इतिहास केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं है, यह भविष्य का मार्गदर्शन भी है। महाराजा पृथु की वीर गाथा को जानकर हम अपने स्वाभिमान को पुनः जागृत कर सकते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, महाविजय दिवस। आज से 819 वर्ष पूर्व चैत्र मास की त्रयोदशी शक संवत 1127 1206 ईस्वी को कामरूप के महान हिंदू सम्राट महाराजा पृथु ने विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी को ऐसा पराजित किया कि वह कभी भी किसी युद्ध में भाग नहीं ले सका और अपमान से ग्रस्त होकर कुछ वर्षों बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज 27 मार्च 2025 है और आज एक विशेष दिन है। आज ही के दिन 1206 में कामरूप पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी का परास्त हुआ था। यहाँ पे उनके पतन हुए थे। वहाँ उस समय के राजा, कामरूप के राजा महाराज पृथु ने 12,000 से ज़्यादा सैनिकों के साथ आक्रमण करने आए बख्तियार खिलजी को कामरूप की भूमि पर ध्वस्त किया था। इसका विवरण कानाई बोरो की हुआ शिलालिपि में नॉर्थ गुवाहाटी में ये दर्ज है। उनको पता होना चाहिए कि बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, पृथ्वी की उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को जलाने के बाद अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के लिए कामरूप की भूमि से होके वो आगे बढ़े। लेकिन कामरूप की उस समय की राजा पृथु और उनकी सेनाओं ने, यहाँ के लोगों ने सीमित संसाधनों के साथ अपनी उत्तम युद्ध कौशल, उनकी साहस, वीरता और अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा की जो प्रेरणा उनको बचपन से मिले, उसके वजह से क्रूर बख्तियार खिलजी और उनकी सेना को यहाँ पे परास्त किया। खिलजी किसी तरह अपने कुछ बचे खुचे सैनिकों के साथ बच निकला, लेकिन यह उसकी अंतिम लड़ाई साबित हुई। बख्तियार खिलजी अपने ही सैनिकों के हाथों मारा गया। यही नियति का न्याय था जिसने एक विध्वंसक का अंत उसकी ही परछाई से करा दिया। हमें पता होना चाहिए कि भारत में जब जब आक्रमण हुए तब तब भारत में भूमिपुत्रों ने, यहाँ के शासकों ने आक्रांतों के खिलाफ लड़ाई किया। महाराज पृथु जैसे असम के वीर रहे, उसी तरह मुगल के साथ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा राणा प्रताप और अनेकों अनेक वीर, असम के लाचित बरफुकन, इस तरह से अनेकों लोगों ने आक्रांतों के खिलाफ लड़ा। अपने स्व के लिए, स्वाधीनता के लिए, संस्कृति के लिए उन्होंने अपनी बलिदान ही नहीं दिया, बल्कि दुश्मनों की डांट भी खट्टे किए और यहाँ पे उनको टिकने नहीं दिया। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमलावरों और विध्वंसकों के बारे में अधिक पढ़ाया जाता है, लेकिन उन नायकों का उल्लेख कम होता है जिन्होंने अपने पराक्रम से भारत की रक्षा की। महाराजा पृथु न केवल असम के बल्कि संपूर्ण भारत के वीर योद्धा थे, जिन्होंने एक ऐसे आक्रांता को परास्त किया जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया था। तो आज 27 मार्च को हम सभी इस दिवस को सेलिब्रेट करें और अपने महान पुरखों को, महान राजाओं को याद करें, जिनके वजह से आज हमारे समाज संस्कृति सुरक्षित और हम खुद भी सुरक्षित महसूस करते हैं। आज के इस दिवस में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको विजय दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयां। जय भारत, भारत माता की जय। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करेंगे और उन नायकों को उचित सम्मान देंगे जिन्होंने भारत की सभ्यता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। महाराजा पृथु का यह विजय दिवस संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणादायक है और इसे यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए।